Morning class. So today we will study about person. Okay, in order to understand tense and how to make sentence in different tenses, we have to understand person. Okay, चलिए पर्सन जानते हैं। तो टेंस आपको पता है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फाइन। पर्सन भी 3 होते हैं, ठीक है। पर्सन 3 होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, हिंदी में हम पर्सन को पुरुष के नाम से जानते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट पर्सन जो है, अगेन पहले हम फर्स्ट पर्सन के बारे में अच्छे से जानेंगे। फर्स्ट पर्सन जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है सिंगुलर, आई। सिंगुलर क्या है? आई, ठीक है। ये है सिंगुलर। आई फर्स्ट पर्सन। आई स्पीकर होता है। आई क्या होता है? स्पीकर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ यूज़ करते हैं वो है आई एम, दूसरा है आई डू, तीसरा है आई हैव, ठीक है। आई एम मीन्स ये रेफ़र करता है समवन इज़ समथिंग। ओके, जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो समवन इज़ समथिंग, ठीक है। डू रेफ़र करता है, ये हो गया एम के लिए, और डू के लिए हो गया समवन डज समथिंग, ठीक है। कोई कुछ करता है, लाइक आई ऑपरेट पेशेंट्स। फाइन। So I am a doctor, that means I am something, and I operate patients, ठीक है। I do something, I do something. Have के लिए आता है someone has something, that means possession, possess करना, ठीक है। तो I have a pen or I have a pair of scissors. Fine. So am, do, have, ये हो गया। हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। I के साथ पास्ट टेंस में, देखिए पास्ट टेंस में I के साथ हम लगाते हैं am का पास्ट हो जाता है was, like I was a doctor. Fine. Do के लिए पास्ट हो जाएगा, आप सब लोगों को पता है, did, और have के लिए पास्ट हो जाएगा had, ठीक है। तो someone was something, someone did something, and someone had something. So I was a doctor, I operated patients. डिड का जब हम पास्ट किए, मतलब ऑपरेशन का पास्ट किया और ऑपरेट का पास्ट किए, तो हो गया आई ऑपरेटेड पेशेंट्स, एंड आई हैड अ पेयर ऑफ सीजर्स, और आई हैड अ पेन, और आई पॉजेस्ड। मतलब हैव जो होता है वो हैव, हैड, और हैज़ जो होता है वो यूज़ होता है पोजेशन के लिए, ठीक है। अच्छा,
अब हम लोग, ये तो हो गया सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, अब हम लोग प्लूरल फर्स्ट पर्सन के बारे में जानेंगे। प्लूरल फर्स्ट पर्सन है वी। ओके, सो प्लूरल फर्स्ट पर्सन है वी। अगेन वी क्या है? वी है स्पीकर, मतलब जो बोलते हैं, ठीक है, स्पीकर। सो वी हो गया प्लूरल फर्स्ट पर्सन स्पीकर। अब इसके साथ हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में वी के साथ यूज़ होगा वी आर, ठीक है। वी डू एंड वी हैव। आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया? एम, आर और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। सो वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, we play football और we study in the same class, ठीक है। so we are students, that means people are something, we are students, हम कुछ हैं, तो कुछ होने के लिए someone is something, someone is something, that means कोई कुछ है, इसके लिए हम are यूज़ करते हैं। डू मतलब समवन कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है। सो वी स्टडी इन द सेम क्लास, ओके। एंड वी ऑल हैव आवर क्लास रूटीन्स और वी ऑल हैव आवर बुक्स, वी ऑल हैव आवर बैग्स, फाइन, और वी ऑल हैव आवर स्टेशनरीज। सो ये हो गया हैव, डू एंड आर के लिए। अब पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस में आर का पास्ट हो जाएगा वे, दैट मीन्स वी वर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स। डू का हो जाएगा डिड, तो स्टडी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टडीड। So we were students, we studied in the same class. And have का past हो जाएगा had. So we were students, we studied in the same class, we all had our bags or we all had the same bags provided by the school. Fine. So ये हो गया, हमने फर्स्ट पर्सन के बारे में जाना। टेंस पढ़ते समय याद रखिए, टेंस पढ़ते समय हमें पर्सन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फाइन, चलिए अब हम लोग सेकंड पर्सन के बारे में जानते हैं। तो हमने फर्स्ट पर्सन के बारे में जाना, अब हम सेकंड पर्सन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी। सेकंड पर्सन होता है यू, ठीक है। अब यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे एड्रेस करना है, जहाँ मैं यानी कि आई एम द स्पीकर एंड स्टूडेंट्स आर द लिसनर, ओके। सो यू क्या होता है? यू होता है लिसनर, सुनने वाला, ठीक है। यू क्या होता है? लिसनर, सुनने वाला। स्टूडेंट्स तो ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। स्टूडेंट्स को हम रेफ़र करेंगे यू, और अगर सिंगल स्टूडेंट है तो उसे भी हम कहेंगे यू। फाइन, तो अब हम जान लेते हैं कि यू के साथ स्टूडेंट्स चाहे वो सिंगुलर हो
चाहे वो स्टूडेंट्स हो प्लूरल, इन दोनों के साथ हम यू ही यूज़ करते हैं, इन दोनों के लिए हम यू ही यूज़ करते हैं अगर ये लिसनर हैं तो। ठीक है, चलिए प्रेजेंट टेंस में हम यू के साथ क्या यूज़ करते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं या फिर प्राइमरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। यू के साथ हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं यू आर। चलिए सेंटेंस भी बना देते हैं, यू आर अ पोस्टमैन। चलिए ठीक है, अब हम स्टूडेंट से हटके कुछ नया देख लेते हैं। यू आर अ पोस्टमैन, इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं, यू आर अ पोस्टमैन। फाइन, पोस्टमैन क्या करता है, यू पोस्ट, डू, ठीक है, यू पोस्ट letters, you post letters, that means you are something, you do something. Fine, you are something and you do something. What are you doing or what do you do? You post letters. फाइन, तो पोस्ट का जो बी फॉर्म, जब हम बी में आ जाते हैं जनरली, जब हम बच्चों को समझाते हैं तो हम डू, डज ऐसे करके समझाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू हैव अ नंबर ऑफ letters in your hand. You have a number of letters in your hand. आपके हाथ में कुछ letters हैं। फाइन, चलिए तो आर हो गया, डू हो गया, हैव हो गया। अब इनको यही सेम सेंटेंसेस को हम पास्ट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पास्ट में, यू वे अ पोस्टमैन, यू पोस्टेड, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, पोस्टेड, दैट मीन्स डिड। ठीक है, दैट मीन्स डिड, सो यू पोस्टेड letters. Okay, and lastly क्या हो जाएगा, you had, have का past form क्या हो जाएगा, had. You had a number of letters in your hand. Fine, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर बहुत ही इजी है, फ्यूचर हम लोग एक बार में डिस्कस करेंगे सारे पर्सन्स का। ठीक है, इसलिए फ्यूचर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेनली प्रॉब्लम होता है पास्ट एंड प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने में पर्सन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम, ये हो गया प्रेजेंट का, ये हो गया पास्ट का, और अब हम डिस्कस करेंगे, थर्ड पर्सन। तो चलिए थर्ड पर्सन देखते हैं हम लोग। थर्ड पर्सन पहले हम सिंगुलर देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, it, or any name or any single object like a book. ठीक है, जैसे कि बुक हो गया या फिर पेंसिल बॉक्स हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, एनी नेम दैट मीन्स कोई स्कूल का नाम हो गया, किसी बच्चे का नाम हो गया, किसी एनिमल का नाम हो गया, किसी प्लांट का नाम हो गया, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए।
और कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट या कोई सिंगल नेम, ये सब सिंगल हैं, सिंगुलर, एज यू कैन सी सिंगुलर। अब इनके साथ हम वर्ब देख लेते हैं। देखिए, सारे के सारे जो सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, सब में ऑलमोस्ट सेम लगता है, सिर्फ आई को छोड़कर आई में एम लगता है। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, ये सबसे हटकर होता है, ठीक है। इसलिए सारा जो प्रॉब्लम है वो इसको अंडरस्टैंड करने में है, थर्ड पर्सन को अगर हम समझ लें अच्छे से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन देखिए, सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी नाम हो। चलिए, तो हम कोई नाम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे नाम हम ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए रोहन, ठीक है। रोहन एक है, सिंगल है। रोहन इज़, अभी तक देखिए इज़ किसी के साथ नहीं आया था, सिर्फ रोहन के साथ आ रहा है। रोहन इज़, दैट मीन्स समवन इज़ समथिंग, फाइन। सो रोहन इज़ a player. रोहन इज़ अ प्लेयर, फाइन। अब नेक्स्ट, रोहन करता क्या है? रोहन डज। अब देखिए, यहाँ पे डू नहीं लग रहा है। ये सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है, ये अकेला एकमात्र ऐसा पर्सन होता है जिसमें हम डज यूज़ करते हैं। बाकी सारे पर्सन्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम उनके साथ डू यूज़ करते हैं। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करते हैं, ठीक है। सो रोहन डज। अब यहाँ पे हम जो वर्ब है उसमें एस एल यूज़ करेंगे, जैसे रोहन प्लेज, रोहन प्लेज फुटबॉल। अंडरस्टूड? तो रोहन फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ ही वर्ब में एस या ई एस ऐड करना पड़ता है। एस या ई एस आपको ऐड करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे हमने एस यूज़ किया है, यहाँ पे हमने ई एस यूज़ किया है टू के साथ। तो ये सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन इन प्रेजेंट टेंस में ही होता है, पास्ट टेंस में ये प्रॉब्लम्स नहीं होते, ठीक है। और एक चीज़, रोहन, अब रोहन के पास कुछ है, हमने कहा था ना, समवन इज़ समथिंग, समवन डज समथिंग, समवन हैज़ समथिंग। तो समवन जो था तो वो थर्ड पर्सन था, इसीलिए हमने जब फर्स्ट पर्सन पढ़ाया, जब हम फर्स्ट पर्सन डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट पर्सन में हमने देखा था समवन इज़ समथिंग, समवन डज समथिंग, समवन हैज़ समथिंग। तो समवन जो है, ये जो वर्ड है समवन, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए हम वहाँ पे इज़ और डज और हैज़ का इस्तेमाल किए थे। ठीक उसी तरह से जैसे हम यहाँ पे, लेकिन आई के साथ हमने क्या किया था? आई एम अ डॉक्टर। लाइक यहाँ पे अगर आई होता तो क्या होता? आई एम अ प्लेयर। अगर यहाँ आई होता तो क्या होता? आई प्ले फुटबॉल। तब प्लेज नहीं होता, आई प्ले फुटबॉल, क्योंकि डज नहीं होता है आई के साथ यूज़, डू होता है, ठीक है। तो आई प्ले फुटबॉल। और यहाँ अगर होता तो आई हैव अ प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो रोहन हैज़, और इसके लिए अगर और एक अच्छा वर्ड यूज़ करें तो ओन्स, यानी कि रोहन के पास है, रोहन ओन करता है, ठीक है। रोहन पोजेस करता है, रोहन के पास ये है, रोहन की ये प्रॉपर्टी है। सो रोहन हैज़ और रोहन ओन्स अ प्लेग्राउंड। अंडरस्टूड? तो रोहन हैज़। अब ये देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इज़, डज एंड हैज़, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। सिर्फ इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस, सिर्फ इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में ही ये यूज़ होता है। जैसे ही ये पास्ट में होगा
बिल्कुल सिंपल हो जाएगा जब हम पास्ट डिस्कस करेंगे। तो पास्ट में हो जाएगा रोहन वॉज अ प्लेयर, ठीक बाकियों की तरह। रोहन, ठीक है, वॉज अ प्लेयर। रोहन प्लेड, प्लेड दैट मीन्स डिड, ठीक है। सो रोहन प्लेड फुटबॉल। एंड लास्टली रोहन हैड अ प्लेग्राउंड, और रोहन ओन्ड अ प्लेग्राउंड। अंडरस्टूड। सो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में ही सारे के सारे जो डिफरेंस हैं वो आते हैं, अदरवाइज़ बाकियों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल को, थर्ड पर्सन प्लूरल को, ठीक है। अब प्लूरल में सबसे पहला जो प्रोनाउन आता है वो है दे, ठीक है, दे, दे। और बाकी के जितने भी प्लूरल नेम्स हों मोर देन वन, ठीक है, या फिर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हों मोर देन वन, लाइक बुक्स हों, स्कूल्स हों, लीडर्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ये भी याद रखिए कि थर्ड पर्सन वो होता है जिनके बारे में लिसनर एंड स्पीकर बात करते हैं। स्पीकर और लिसनर जिसके बारे में बात करते हैं वही होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए, प्लूरल दे और कोई भी प्लूरल नेम्स हो, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी हो। पहले देख लेते हैं प्लूरल दे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में दे आर, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। देखिए, दे प्लूरल, दे के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है मतलब वो क्या है, वो भी टीचर्स, वो भी प्लूरल हो गया। दे आर टीचर्स। सो दे आर समथिंग, दैट मीन्स someone or some people are something, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे टीच, ठीक है। सो दे टीच दैट मीन्स डू, सो दे के साथ डू यूज़ होता है। दे टीच स्टूडेंट्स, और दे टीच कोई सब्जेक्ट ले लीजिए आप, दे टीच इंग्लिश, दे टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फाइन। नेक्स्ट देखिए, दे हैव मेनी बुक्स, दे हैव मेनी बुक्स, ठीक है। तो ये हो गया, हमने दे के बारे में जान लिया। अब दे की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक नहीं सॉरी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स के सामने हम एक एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं, मेनी बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड in this area, ठीक है। many buildings are constructed in this area, fine। these buildings, और जब हम इसके लिए अगर हम
कुछ मतलब ये क्या करते हैं, बिल्डिंग्स क्या करते हैं, और बिल्डिंग्स के लिए हम कुछ और या फिर बिल्डर्स हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हो जाएगा बिल्डर्स मेक these buildings, ठीक है। बिल्डर्स मेक दीज बिल्डिंग्स। अब मेक क्या हो गया यहाँ पे, बिल्डिंग्स क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल, मेक क्या हो गया, डू। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे दे टीच, सो बिल्डर्स मेक और डू दीज बिल्डिंग्स। और बिल्डर्स मेक से भी अच्छा अगर हम और भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट दीज बिल्डिंग्स। अंडरस्टूड। तो ये हो गया, हमने डू कर लिया। दीज बिल्डर्स हैव इनफ capital, that means money, enough capital to construct many buildings. फाइन। तो ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। अब इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट में करेंगे तो दे वाला ही लेते हैं, दे आर का हो जाएगा वे, दे वे टीचर्स, दे taught students, and they had many books and notes। तो क्या हो गया, आर का हो गया वेयर, ये हो गया हमने पास्ट डिस्कस किया। सो दे वेयर टीचर्स, दे टॉट स्टूडेंट्स, दे हैड मेनी बुक्स एंड नोट्स। फाइन। अब देखिए, चलिए अब हम फ्यूचर को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू ऑल द पर्सन। फाइन, चलिए फ्यूचर डिस्कस कर लेते हैं सभी पर्सन से रिलेटेड। पहले फर्स्ट पर्सन आई एंड वी को, आई will go to school, I will drive the car, I will have a nice car. I go, I will go, that means someone is something. Oh sorry, I will go और I will drive ये तो एक ही हो गया, और I will be someone is something के लिए I will be a manager, I will be a manager, that means someone is something। ठीक है, so I will be a manager, I will go to school, I will drive the car, I will have a nice car। ठीक है, चारों चीज़ें हो गई। डू के लिए तो हमने दो दो सेंटेंसेस यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब वी सेम होगा, वी विल बी ग्रेट ह्यूमन बींग्स, वी विल बी ग्रेट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वी विल help people, we will have our NGO, non governmental organization।
ठीक है, वी विल हैव आवर NGO। चलिए ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन को देख लेते हैं। यू विल बी a doctor in future. You will be a doctor. You will finish your MBBS next year. You will have the degree of MBBS in 2021. फाइन। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन एक सिंगुलर को ले लेते हैं और एक प्लूरल को ले लेते हैं। दैट्स इट। सो सिंगुलर को ले लेते हैं, ही और शी विल बी, और है या तो ही को लीजिए या तो शी को लीजिए। ही और शी विल बी प्रोफेसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, दे will teach students. Very simple, ठीक है, that's all। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को पर्सन समझ आ गया होगा। एंड आई विल बी सून बैक विद अ न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी नई चीज़ें जाननी है या फिर इसमें आपको कोई भी खामी नज़र आती है या कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।